नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। मुसलमानों को लेकर कई तरीके के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के निशाने पर आ गए हैं। हालात ये हो गए कि मुख्तार अब्बास नकवी को खुद सफाई देनी पड़ी और सफाई देने के लिए उन्होंने एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और बताया है, ये देखिए ये वो तस्वीर है और ये तस्वीर पोस्ट करके वो ये बताना चाहते हैं कि भाई देखिए हम कितने बड़े हिंदू समर्थक हैं, हिंदुओं की आस्थाओं का कितना सम्मान करते हैं। ये बात उनको प्रूव करनी पड़ गई। ऐसा क्या कुछ हुआ है ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि मुजफ्फरपुर और कई जगह से जहां पर कांवड़ यात्राएं निकलेंगी, जिस रूट से कांवड़ यात्राएं निकलेंगी, वहाँ पर जो ठेले होते हैं या जो दुकानें होती हैं या जो ढाबे हैं, उनको अपनी दुकानों के, अपने ठेलों के आगे अपना नाम लिखना होगा। यानी कि जो मालिक है, जो जिनका ठेला है, जिनका दुकान है, वो अपने दुकान के आगे, अपने ठेलों के आगे नाम चिपकाएंगे एक पर्चे पर। देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने फलों का ठेला है और उस पर नाम चिपका रखा है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये आदेश वहाँ की पुलिस ने दिया है। अब हैरानी की बात दोस्तों ये है कि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब सीधे तौर पर मुसलमानों को बॉयकॉट करने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। यानी कि कावड़िए जो हैं वो किससे फल खरीदना चाहते हैं, अगर फल वाला हिंदू है या मुसलमान है, वो आप उसके नाम को पढ़ करके देख लीजिए। और अगर आप मुसलमानों से फल नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ के किसी और से फल खरीद लीजिए। तो दोस्तों अब देश में ये हालात हो गए हैं कि अगर फल खरीदने हैं तो उससे पहले भी आपको ये देखना होगा कि फल बेचने वाला हिंदू है या मुसलमान है। अब इसी को लेकर के मुख्तार अब्बास नकवी ने एक ट्वीट किया है। आज तक मुसलमानों को लेकर इतना कुछ भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के द्वारा फैलाया गया, लेकिन आज तक कभी मुख्तार अब्बास नकवी ने इस तरीके से ट्वीट नहीं किया। लेकिन आज पहली बार उनका ज़मीर जाग उठा है। जब इस तरीके से मुसलमानों का बॉयकॉट होने लगा तो मुख्तार अब्बास नकवी क्या लिखते हैं आपको वो मैं बता देती हूँ। देखिए इन्होंने लिखा है कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पष्टता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पष्टता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए का जात औपात रैदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जात कुआत। तो यहाँ पर साफ तौर पर इनके यही कहने का मतलब है कि सीधे तौर पर इन्होंने सरकार पर तो निशाना नहीं साधा है, ना ही योगी आदित्यनाथ को कुछ कहा है, लेकिन ये घुमा फिराकर अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि अधिकारियों ने जल्दबाजी में इस तरीके का फैसला ले लिया है। और आगे इन्होंने दोहा लिखते हुए ये भी बताया कि भाई किसी की जात पात नहीं पूछनी चाहिए, हर कोई जाति से वैसा नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता। इस तरीके का एक पूरा इन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन इस ट्वीट के बाद दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी ही ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। ट्रोलर्स ने किस तरीके से इनको जवाब दिया वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए बलेंद्रपाल सिंह लिखते हैं कि तुम जैसों को पालते पालते ही भाजपा खुद गर्त में गिर गई है। हिंदू तो खाने की झूठी चम्मच को भी डोंगे में रखी दाल सब्जी में नहीं डालता, क्योंकि वो उसे भी माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद मानता है। खाने पीने के सामान में थूकने मूतने वाले लोग इस बात को कहाँ समझेंगे। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि भाई हिंदू तो बहुत सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। तो सीधे तौर पर इनको मुख्तार अब्बास नकवी को निशाना साधने की कोशिश की जा रही है उनके धर्म को लेकर के। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा है इतना वाहियात फैसला है कि मुख्तार अब्बास नकवी तक को बोलना पड़ गया। ऋषि चौधरी लिख रहे हैं कि नकवी साहब ज़मीर अगर जिंदा है और इंसानियत अभी बाकी है तो संविधान के अनुरूप जो भी बनता है उसका साथ पूरी हिम्मत और ताकत से दीजिए, वरना बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान बने रहना कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद जगदीश झा लिखते हैं कि बड़ी जल्दी नींद खुल गई। बंगाल वाले नेताजी तो भाजपा से अल्पसंख्यक मोर्चा को ही खत्म करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि किस तरीके से वो अल्पसंख्यक मोर्चा ही खत्म करवाने की बात कह रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी को उसी पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो एक मुस्लिम नेता हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजय उपाध्याय लिखते हैं कि चलिए इतने सालों के बाद ही सही अंततः
आपने भी पहली बार अपना मुंह खोला। आस्था के नाम पर अंधभक्ति आरएसएस बीजेपी के मौलिक विचारधारा व चरित्र में है। सामाजिक, धार्मिक एवं जातिगत अस्पृश्यता फैलाकर सियासी लाभ लेने वालों ने अन्य संगत निर्माण की आशा करना बेईमानी है। तो इस तरीके के तमाम ट्वीट्स सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम जैसे नेताओं को तो भाजपा को हटा ही देना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी के मुस्लिम होने पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई कम से कम अब तो आपका ज़मीर जाग गया, कम से कम अब तो आप बोले। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ट्रोलर्स ने मुख्तार अब्बास नकवी को ट्रोल किया, उसके बाद उनको क्या जवाब देना पड़ा। अब देखिए, इसमें मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए अपनी एक सालों पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो कावड़ यात्रा के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि अरे ट्रोलर टट्टुओं, कावड़ यात्रा का सम्मान, श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता, अस्पष्टता की बंधक नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि कम से कम मुझे तो सर्टिफिकेट मत बांटो, यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो इन्हें सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम मुख्तार अब्बास नकवी को दोस्तों ये एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो आईटी सेल है, ये जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से कावड़ यात्रा के लिए वहाँ पर मुसलमानों को अपना नाम लिखने के लिए कहा गया है दोस्तों, वो वाकई में अब इस स्तर पर पहुंच गया है कि मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों को भी सामने आकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामने आकर इसका विरोध करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस तरीके की वीडियोस कई वायरल होती रहती हैं। अगर आप इनको देखेंगे, ये तस्वीर आप देखेंगे तो इसने हाथों में कलावा पहन रखा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुसलमान तो नहीं है। इसके अलावा ये शख्स भी वायरल हैं, इनका भी एक ढाबा है और ये भी हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं है। ये तस्वीर भी देखिए, ये भी मुसलमान नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर मुसलमानों की तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है, वीडियोस को वायरल किया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान गंदगी करके सामान बेचते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि क्या कुछ लोगों की अगर वीडियोस वायरल हो रही है, कुछ लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो क्या पूरे समाज को आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए? ऐसे तो हिंदुओं की वीडियोस भी वायरल होती हैं, तो क्या आप हिंदू समाज का बॉयकॉट शुरू कर देंगे? दोस्तों, अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और मुख्तार अब्बास नकवी ने जैसे पहली बार इस पर एक स्टैंड लिया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।